वो लीडरशिप जहाँ से आना थी वो आई नहीं। उनकी सारी की सारी सियासत पैसे के गिर्द घूम रही है। उसकी वजह भी वही लोग हैं कि यूथ को उतारना है, उनको टिकट देने हैं। हर बंदे का चेहरा जो है ना इनके सामने है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी, डेविस रोड मुस्लिम लीग काफ हाउस। मेरे साथ मौजूद है मियां वहीद अहमद साहब, जो कि प्रेसिडेंट है काफ लीग लाहौर के। उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज ये यूथ कन्वेंशन हुआ, उसके बारे में उनके क्या तासुरात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ये सब आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। आपकी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में यहाँ। आज मैं समझता हूँ कि जी यूथ से जो हमें उम्मीदें वाबस्ता हैं, और ख़ास तौर पे कामरान उस्मानी ने आज का इवेंट जितना खूबसूरत और कामयाब प्रोग्राम किया, उस पर जो है ना मैं उन्हें भी और पूरी यूथ को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। अच्छा मियां साहब, यूथ जो है हर सियासी जो जमात है जब भी पावर में आती है तो यूथ का सहारा लेती है। पिछले 15 सालों से ही देख लें, जब से हमने होश संभाली है ख़ास तौर पे, तो पावर में तो जब आ जाती है पार्टी, लेकिन बाद में यूथ की कोई तगदो या यूथ का कोई रिजल्ट, कोई ऐसा सच उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता, कोई डेवलपमेंट नहीं की जाती। असल में किसी भी मुल्क और कौम की जो ताकत, असल ताकत होती है वो यूथ होती है, उसके नौजवान होते हैं। बदकिस्मती ये यहाँ ये रही है कि इस मुल्क के अंदर एक अरसे से, जब से हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हमारी जो है ना ये सियासी एक्टिविटीज़, जो हमारी यूनियंस हैं उन पे बैन है। उसके बाद आपके सामने है कि पाकिस्तान के अंदर वो लीडरशिप जहाँ से आना थी वो आई नहीं है। अब आपको असम्बलियों के अंदर लैंड माफियाज नज़र आते हैं, आपको बिल्डर्स नज़र आते हैं, आपको वहाँ पे जो कब्ज़ा माफिया है वो आपको नज़र आता है, और पैसा लगा के वो जो है ना वो इलेक्शन जीतते हैं। उसके बाद पैसों के साथ वो उनकी सारी की सारी सियासत पैसे के गिर्द घूम रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन, जो इंतहा की करप्शन हुई है और मेरिट का कत्ल होता है। यहाँ पे हमारा जो एक तालीमी निज़ाम है वो उस तरह से जितना अच्छा होना चाहिए दुनिया के अंदर जैसे है वो यहाँ पे नहीं है। मियां साहब, आप जिस तरह अभी पीडीएम की गवर्नमेंट है, आप भी उसमें पार्टिसिपेंट हैं, आपके भी मिनिस्टर भी हैं, तो क्या आप इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के अंदर जो पाबंदी है स्टूडेंट फेडरेशन के ऊपर या स्टूडेंट यूनियन के ऊपर, उसको ख़त्म कर दिया जाए? मैं देखें जी, जहाँ भी जाते हैं हमारा मुतालबा यही है कि इसको ख़त्म किया जाए, और वो जो लीडरशिप है, जो असल में जो हमारे पढ़े लिखे लोग हमें उस यहाँ से आएंगे और वो ही असल हक अदा करेंगे इस मुल्क की क़यादत का। क्योंकि अभी आप देखेंगे जितने भी लोग हैं उनके पास कोई ऐसा खारजा, हमारे जो अमूर हैं उनके भी वो उनको बिल्कुल उसका इल्म नहीं। इसको जो माशी इस वक्त हम गर्दाब में हैं उसकी वजह भी वही लोग हैं, क्योंकि उनके पास वो विजन ही नहीं है। ये उन लोगों का काम है जो असल में पढ़े लिखे लोग हैं, और बदकिस्मती ये है कि हमारी असम्बलियों के अंदर वो लोग मौजूद ही नहीं हैं जिनको होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट का, हम चूँकि जब मैं और चौधरी सरवर साहब हम पार्टी में शामिल हुए हैं तो पीडीएम इत्तेफाक से काफ लीग जो है वो पहले से उसका हिस्सा थी। हालांकि हम लोग जितना क्रिटिसाइज़ उनको करते हैं, जिस तरह से पिछले 3-4 साल का हम करते हैं, उसी तरह आज भी जो उनकी पॉलिसीज़ हैं जो आवाम के लिए नहीं है, जो जहाँ पे आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, जहाँ पे यूथ के लिए कुछ नहीं हो रहा, जहाँ पे गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं हो रहा, हम उसको पूरा हर फोरम पे क्रिटिसाइज़ करते हैं। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी तभी होगी जब पाकिस्तान के गरीब आवाम के लिए कुछ हो। अच्छा मियां साहब, जिस तरह ये यूथ आपके साथ है, उम्मीद है कि आपकी गवर्नमेंट बने, और तो फिर क्या आप नौजवानों के लिए क्या प्लान लेकर आएंगे, क्या पॉलिसीज़ कुछ इसके ऊपर? सबसे पहले तो मैं एक लाहौर के सदर की हैसियत से और अपनी पार्टी के जो सरबराहान हैं उनके साथ मेरा जो एक अंडरस्टैंडिंग है जो सरवर साहब के साथ, तो मेरा उनसे हमेशा ये बात रहती है और हम बात भी करते हैं कि हमें इस इलेक्शन के अंदर मैक्सिमम जो है ना वो यूथ को उतारना है, उनको टिकट देने हैं। वो हम जीतें या हारें, कम अज़ कम हम अपने उन लोगों को जो असल में ग्रास रूट लेवल से आते हैं, जिनको लोगों की प्रॉब्लम्स का, अपने मुल्क की, अपने इलाकों के मसाइल का पता है, वो आएँ और हम उनको चाह रहे हैं कि और यूथ को जो है ना वो मुतारफ़ कराया जाए। और इंशाल्लाह मैं आपको एक और बात बताऊं कि वो इलेक्शन के अंदर बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी वो लेंगे। अच्छा, मुझे ना इलेक्शन से एक बात याद है, अभी कुछ दिन पहले एक पार्टी बनी है मकामी होटल के अंदर, उन्होंने फंक्शन किया, अपनी इनाग्रेशन की, तो वहाँ पे उनके जो टिकट होल्डर हैं वो ज़्यादा थे और कारकुनान जो नज़र ही नहीं आ रहे थे, उस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, वो टिकट होल्डर्स भी, वो लीडरान भी, आप अगर उनके चेहरों पे देखें तो कोई भी पार्टी बनती है, कोई फंक्शन होता है तो वो एक बड़ी खुशी का, एक बड़ा
वो वहाँ पे जश्न का एक समा होता है, लेकिन वहाँ पे तो बड़ी एक अजीब सी कैफियत थी। हाँ, अफसुर्दगी थी, बड़ी अजीब सी कैफियत थी, क्योंकि उनको पता है कि जब हमने अपने अपने इलाकों में जाना है, जब हमने अपनी अपनी कॉन्सिक्वेंसेस में जाना है, तो लोगों का हमारे साथ क्या रवैया होगा, लोगों का किस तरह का रिएक्शन होगा, वो आप देखेंगे कि ये अब बहुत कुछ इस कौम को, इस आवाम को और ख़ास तौर पे यूथ को, इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को बेशुमार चीज़ें जो है ना उनके सामने आ गई हैं। इनका हर बंदे का चेहरा जो है ना इनके सामने है। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी परेशानी की असल वजह वही है कि हमें यहाँ इकट्ठा तो कर लिया गया है, लेकिन जिन लोगों ने हमें लेके आना है वो कहाँ से आएंगे। बिल्कुल जी, बड़ी खूबसूरत बात की कि हमें इकट्ठा तो कर लिया, जैसे किया तैसे किया, वो आप सब लोगों ने देखा, लेकिन जिन लोगों ने वोट डालना है वो कहाँ से आएंगे और वो नज़र ही नहीं आ रहे, हल्के में किस मुंह से जाएंगे। नाज़रीन, आप क्या सोचते और समझते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।